when I just made first video on virginity myths, जो फीमेल के virginity myths हैं उसके ऊपर मेरी जो वीडियो बनी that got so viral, और उसके ऊपर I started taking life threats और बहुत कुछ होना शुरू हो गया. शुरू में गालियां बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत डिमोटिवेट करती थी कि मैं किन लोगों के लिए काम कर रही हूँ बेसिकली, कि इवन why you are just abusing like anything. बहुत गालियां, बहुत दिनों में डिमोटिवेट हो जाती थी. और फिर कई दफा ये हुआ कि यार what I am doing, और क्योंकि ज्यादा टाइम ये चीज सुनने में आती थी, ओह सेक्स थेरेपिस्ट है, फिर ऊपर से लड़की है, तो यानी ये क्या है, सोसाइटी एक्सेप्टिंग नहीं होती ना, एक्सेप्टेंस नहीं. बिल्कुल नहीं. आई वुड वांट टू नो कि एज अ फीमेल आपने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, प्राइमरीली बिकॉज ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. मेन साइकोलॉजिस्ट हमने बहुत ज़्यादा प्रेफरेबली ग्रोइंग देखे हैं, सक्सेसफुल देखे हैं. हाउ हार्ड और हाउ ईजी वाज इट फॉर यू? Basically, when I started my journey, psychology was not a very famous field in Pakistan. तो लोगों को ये लगता था कि साइकोलॉजिस्ट तो शायद सिर्फ पागलों के साथ डील करते हैं, या और साइकोलॉजी का कोई ख़ास वजूद नहीं था. लकीली वी आर द सेकंड बैच इन पाकिस्तान जिन्होंने MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो किया है. और ऑफ कोर्स उससे पहले डिप्लोमास होते थे, शॉर्ट ट्रेनिंग्स होती थी, बट नॉट अ डिग्री प्रोग्राम जो था वो नहीं था. एंड वी आर द सेकंड बैच फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज. तो बहुत सारी चीज़ें जो थी उसमें ऑफ कोर्स सबसे पहली तो बात यही फेस करना पड़ती थी कि जनरल पॉपुलेशन जो है, जो आम लोग थे, फैमिली जो थी कि जी तुम क्या पागलों वाली स्टडीज़ करने बैठ गई हो, तो ये तो करने के बाद लोग खुद ही पागल हो जाते हैं, तुमने इसका क्या स्कोप होगा, ये चैलेंजेस थे. देन व्हेन आई स्टार्टेड माय फील्ड, लकीली आई एम सो ब्लेस्ड इन दिस कि शुक्र खुदा का ये है कि मुझे जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, और वो भी इस वजह से नहीं फेस करने पड़े दैट आई वाज अ साइकोलॉजिस्ट. इस वजह से फेस करने पड़े द फील्ड आई चोज, जो मैंने नीश अपना क्रिएट किया, वो उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स जो थे वो फेस करने पड़े. और साइकोलॉजिस्ट को एज साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट करने में मुझे चैलेंजेस सोसाइटी में फेस करने पड़े. टू एग्जिस्ट इन द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जब मैंने अपना नीश क्रिएट किया तो उस वक्त मुझे ज़्यादा चैलेंजेस जो फेस करने पड़े. सो दैट वाज द बिहेवियर आई हैड टू फेस एट दैट टाइम. और उसके बाद जो है वो शायद मेरा हिस्सा बन गया, या उसने मुझे कितना, मैं तो आई एम रियली प्राउड फॉर दिस के जी आई वर्क विद पीपल जिनके बारे में शायद लोग पसंद नहीं करते बात करना भी, और मैंने उनके साथ काम किया हो. बट डॉक्टर साहब आपने ना बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया है कि मैं शायद गंदे लोगों के साथ काम करती हूँ, लोग इसको उस तरह से समझते नहीं है. एंड बीइंग अ सेक्स थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान, इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट इज़ नॉट ईजी. और मतलब वो नीश भी चूज करना, फिर उसमें ग्रो करना, लोगों को एडुकेट करना, और उनके साथ वो एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना. मतलब जिस तरह भी आपने बोला है कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए डिफिकल्ट था सवाल पूछना, तो एज अ थेरेपिस्ट वो जवाब निकालना आपके लिए कितना मुश्किल है इन लोगों से. अच्छा, एज ए स्टूडेंट आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास जिसको सवाल पूछ रहा था वो. और उसके साथ ये हो रहा था कि मेरे पास चिट आ रही थी, अच्छा ये सवाल भी जरा पूछ लेना. अच्छा, इनफैक्ट मैं ये समझती हूँ कि देयर आर फ्यू पीपल हु हैज बीन चोजन बाय द सुपर पावर्स, और उनके जिम्मे शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन्होंने वो चाहे ना चाहे नेचर उनको उस तरफ डाइवर्ट कर देती है, उस तरफ ले जाती है. तो आई बीन ऑलवेज ऑड इन इवेंट्स इन माई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमेशा से मैं रही हूँ. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बड़ी कोई आई बीन टॉपर, नॉट एट ऑल, एंड इवन आई नेवर इंटेंड टू टॉप. मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की कि मुझे टॉप करना है. मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का शौक रहा कि मुझे पढ़ना है, एंड आई हैव टू मेक अ डिफरेंस बेसिकली. ये स्कूल के ज़माने से मुझे सिर्फ, मैंने इतना ही पढ़ा कि मुझे आ जाए, मैंने कभी इतना नहीं पढ़ा कि मैं टॉप करूं. अच्छी फिलॉसफी उतना ही पढ़ा है जितना हाँ, आ जाए, मुझे लेकिन उसके बावजूद एग्जैक्टली मुझे समझ आए, चीज़ें मुझे समझ आए. नेवर, मुझे याद है कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मुझे टॉप करने की ज़रूरत है या ये मेरी ख्वाहिश है. नेवर. आई लिव्ड माई लाइफ एज समबडी हु इज़ लाइक वेरी शाइनी स्टूडेंट. आई बीन ऑलवेज इन गुड स्टूडेंट्स, लेकिन मेरा कभी फोकस ये नहीं रहा. लर्निंग मेरा फोकस ज़रूर रहा. आई बीन अ वेरी स्लो लर्नर स्टूडेंट एज वेल. ये सब कुछ बता इसलिए रही हूँ कि ये बंदा जो ये लोगों को बैठा हुआ बड़ा इस तरह से लगता होगा कि
ये तो शायद ऐसे ही पैदा हो गई है या ऐसे ही यहाँ तक पहुंच रही है. सो आई जस्ट वांट टू टेल पीपल के पीपल लाइक मी हु स्ट्रगल इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ भी आम लोगों जैसी ही होती है. दे ऑल्सो फेस द सिमिलर प्रॉब्लम्स और उसी से फाइट करके वो थोड़ा सा आगे जाते हैं. तो स्लो लर्नर भी इसलिए बता रही हूँ कि मुझे याद है मेरी सुई जिस एक कॉन्सेप्ट पे फंस जाती थी ना, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था. वो मुझे जब तक, और मुझे याद है अल्लाह भला करे मेरे कुछ टीचर्स का जिन्होंने मुझे बहुत बर्दाश्त किया. तो मैं एक सवाल मुझे नहीं समझ आ रहा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड मेरी लर्निंग हमेशा रही, तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा था. तो मैंने कोई 50 दफा सवाल पूछ लिया हुआ क्लास में, और मेरे उस टीचर का पेशेंस भी इतना, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड हर, जिन्होंने मुझे सब्र के साथ सुना और जवाब भी दिया. एक तो ये बात. एंड देन जब आप सेक्स थेरेपिस्ट की बात करते हो तो फिर क्योंकि मेरी ट्रेनिंग मैं बाहर चली गई वहाँ से, एक तो मैंने जब से HIV को ज्वाइन किया तो मैं सेक्सुअल माइनॉरिटीज के साथ, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही थी. उसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, परवर्जन डील उस वक्त भी कर रही थी इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन नॉट ऑन ग्रेटर लेवल, इसके ऊपर नहीं था. और ना ही मैं पब्लिकली इसके ऊपर बात करती थी. यस, इन कम्युनिटीज आई यूज्ड टू टॉक अबाउट, आई रन द वर्कशॉप्स वगैरह करवाती थी, ट्रेनिंग्स करवाती थी, लेकिन इस तरह पब्लिकली बात नहीं करती थी. जब मैंने इसकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ले ली और मेरी, आई एम एन इंटरनेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास जो है रिकॉग्नाइज्ड, मेरे पास मेरी अपनी डिग्री जो है वो है. तो वो ट्रेनिंग के बाद व्हेन आई गॉट बैक पाकिस्तान, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस पे ही काम करना है. बिकॉज उसकी भी एक रीज़न जो थी वो ये थी कि आई वॉज वर्किंग विद रेफ्यूजीज इन व्हेन आई वॉज इन यूरोप. रेफ्यूजीज के साथ जब मैं काम कर रही थी तो आई कुड लर्न के लोग किस तरह से सेक्सुअली अब्यूज होते हैं एंड हाउ दे फेस द ट्रॉमा, और वो सारा टाइम किस तरह से जो है वो गुजरता है. दैट वॉज वन ऑफ द रीजन विच ब्रॉट मी बैक कि मेरे मुल्क में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहाँ पे तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं. तो फिर मैं 2017 में वापस आके आई टुक दिस इनिशिएटिव कि मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करूँ, विच विल टॉक अबाउट जितने भी हमारे सोशल टैबूज हैं उनके ऊपर बात करेगा. तो द ब्रेक थ्रू वॉज कि when I just made first video on virginity myths, जो फीमेल के virginity myths हैं उसके ऊपर मेरी जो वीडियो बनी, that got so viral, और उसके ऊपर I started taking life threats और बहुत कुछ होना शुरू हो गया. तो लेकिन उस वीडियो ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां भी बदली, उनके कॉन्सेप्ट्स भी बदले. तो उसके मैं अब इतने सालों बाद जब मैं उसके कमेंट्स देखती हूँ तो पीपल आर वेरी ग्रेटफुल, यानी वो बड़े पॉजिटिव. उसके ऊपर गालियां भी हैं, बहुत कुछ है, मगर उसके साथ अच्छी चीजें भी हैं. शुरू में गालियां बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत डिमोटिवेट करती थी कि मैं किन लोगों के लिए काम कर रही हूँ बेसिकली, कि इवन दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि मैं यानी उनको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसके बारे में शायद लोग बात भी नहीं करना चाहते. और इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीबडी. सुनना हर कोई चाहता है मगर बात नहीं करना चाहता. ये आसान है ना, सुनना आसान एग्जैक्टली. तो उसके ऊपर रादर बीइंग ग्रेटफुल, या आप ना ग्रेटफुल भी ना हो, व्हाई यू आर जस्ट अब्यूजिंग लाइक एनीथिंग. बहुत गालियां, बहुत दिनों में डिमोटिवेट हो जाती थी. और फिर कई दफा ये हुआ कि यार व्हाट आई एम डूइंग. देन आई वाज लाइक यार दिस इज माई मिशन, कि मुझे ये करना ही है और इसको मुझे फेस करना है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. और ऑफ कोर्स दे फेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी एज वेल, क्योंकि उनको फैमिली बातें करती थी, उनको बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ती थी लोगों से, बट दे स्टूड विद मी एंड दे आर स्टिल स्टैंडिंग विद मी. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरे साथ ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की. और क्योंकि ज़्यादा टाइम ये चीज़ सुनने में आती थी, ओह सेक्स थेरेपिस्ट है, फिर ऊपर से लड़की है, तो यानी ये क्या है, सोसाइटी एक्सेप्टिंग नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेंस. बट लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मैं अब आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम जिन्होंने मेरी वीडियोस को सुना और उनको लगा कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं उनका भला चाह रही हूँ और मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ. क्योंकि अब मैं ये सुनती हूँ जब लोग आते हैं क्लिनिक पे तो दे से दिस के जी डॉक्टर साहब आपकी वीडियो सुन के दिल करता है कि हम अपना मसला आपसे शेयर करें. एंड दिस इज समथिंग रियली बिग फॉर मी कि मैं इससे ज़्यादा और क्या चाहूँ कि मुझसे मिले बगैर लोगों को मेरी वीडियो सुन के उनको ये फील आती है कि इससे बात की जा सकती है. तो वो आते हैं,
फिर देयर वाज आल्सो वन पॉइंट व्हेन कोई फीमेल नहीं आती थी क्लिनिक के ऊपर, आदमी आते थे, लड़के आते थे। तो ऑफ कोर्स क्लाइंट तो क्लाइंट है, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को नहीं डील करती, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स मेरी नीश है, मगर मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, मैरिटल इश्यूज को और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को भी देखती हूँ। 2 साल बाद एक फीमेल आई, पूरे 2 साल 2 साल 2 बाद साल बाद एक फीमेल आई। वाओ। अच्छा, तो मैंने उससे ना पूछ ही लिया, मैंने कहा व्हाट इज दिस, यानी कि क्या फीमेल्स जो इनको साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल या मैरिटल इश्यूज नहीं होते, जबकि ऑब्जर्वेशन में तो चीजें और तरह की हैं, बिल्कुल और तरह की हैं, स्टडीज में भी और तरह की हैं, तो क्या ये बात है? तो उसने मुझे बड़ा अच्छे आई ओपनर जो था ना वो मेरे लिए उसने मुझे बताया कि बेसिकली मैडम देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ और हेल्थ, सबसे पहली बात तो ये किसी भी इंसान के, खासतौर पर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए औरत की हेल्थ मैटर नहीं करती, ये प्रायोरिटी नहीं है हमारी। दूसरा, जब किसी औरत ने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हो तो ऑफ कोर्स उसको फीस चाहिए, एंड शी इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, मतलब भाई, अब्बा या हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर उसको पैसे चाहिए, और वो पैसे भी जब आप प्राइवेट कंसल्टेशंस के लिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव, द फीस इज एग्जैक्टली। फिर तीसरा उसने पॉइंट बताया कि मैं अकेली तो आ ही नहीं सकती, किसी के साथ आऊंगी। तो दीज वर द 3 मेजर आई ओपनर्स फॉर मी कि अच्छा ये दिस इज व्हाट द रीजन इज। ये नहीं है कि फीमेल्स को प्रॉब्लम नहीं है, वो आना नहीं चाहती, प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो उनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है विच इज नॉट लेटिंग देम टू गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर देम, यानी उनकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए उनको जो। बट अब ये टाइम है कि सारा दिन भी कंसल्टेंसी सिर्फ जो है वो औरतों की होती है, आदमी कोई एक दिन नहीं होते, लेकिन सारी पूरी लिस्ट जो भरी हुई होती है। सो दिस इज व्हाट आई हैव लाइक अचीव्ड। बुरा था, टफ था, चैलेंजिंग था ये सारा सफर, इट्स बीन लाइक नाउ 7-8 years, मगर रिवॉर्डिंग है, इट हैज पेड मी बैक। और बहुत ये नहीं, मैं जो करना चाह रही थी, आई एम ऑन दैट पैथ एक्चुअली।